Hello guys, so welcome to day 15 of this wonderful transformation series. So आज है day 15 एंड आज मैंने जिस बुक को हम तब से पढ़ रहे थे उस बुक को आज फाइनली हमने ख़त्म कर दिया. तो जब मैंने इस बुक को ख़त्म करा तो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि एक होता है ना, जब आप किसी बुक को पढ़ते हो तो आप उसकी एंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो बिकॉज आपके लिए वही उस पूरी की पूरी जर्नी की डेस्टिनेशन, राइट. तो उस डेस्टिनेशन के लिए हम सभी एक्साइटेड होते हैं, तो मैं भी एक्साइटेड थी. एंड इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि जो एंडिंग मुझे मिली है इट वॉज एग्जैक्टली वट आई स्टार्टेड विथ. तो अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के पहले की वीडियोस देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मेरा जो फोकस था वो था डायरेक्टिंग द माइंड पे. एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने इस टाइप की बुक्स को रीड करना शुरू करा, खुद को और जानना शुरू करा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डायरेक्ट माई माइंड इन टू द राइट डायरेक्शन, राइट. बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि माइंड की मास्टरी कैसे करी जा सकती है, सेल्फ मास्टरी कैसे करी जा सकती है, खुद को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. एंड एट द एंड आई गॉट ओनली वन थिंग. ही सेड जितने रिचुअल्स बताए, जो कुछ बताया, सब एक तरफ, और खुद को वक्त देना, खुद को समझना, सेल्फ मास्टरी करना इज़ वट इज़ above all of this. तो आप डजेंट मैटर क्या करते हो, कौन सी बुक्स पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, नहीं. जब तक आप खुद को वो टाइम नहीं देते, आपका वो क्रूशियल टाइम होता है जब आप खुद से बातें करते हो, खुद को जानते हो. वही चीज़ उन्होंने एट द एंड बताई कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ग्रो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. देन आई रियलाइज कि यार ये कैसी जर्नी थी. ये बिल्कुल ऐसे था कि मैंने जहाँ से शुरू करा पूरी की पूरी एक जर्नी करके वापस आई रीच्ड द सेम पॉइंट. सो यू नो वट, ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हो. आपको लगता है आप कुछ नया सीख रहे हो, बट एक्चुअल लाइफ में होता, या मतलब जब आप रियलिटी में देखते हो तो जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी, आप सिर्फ उसको लेकर के एनलाइटन होते हो, आपको उसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है. बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको कभी पता ही नहीं थी, राइट. सो दिस इज़ एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. सो दैट वाज इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की जो मेरी जर्नी थी उसमें मैं, जैसे आप जानते हो, मैं खुद से बहुत सारी बातें करती हूँ. तो आधी तो उलझुल होती है, बट कुछ उनमें से ऐसी होती हैं जो कि ऑफकोर्स मैं आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल. तो उसमें से ही एक ऐसी बातचीत थी जहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि मतलब सडनली मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया कि यार हम क्या करते हैं. अगर आप मतलब एज किसी भी बायोलॉजिस्ट को देखो तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड टेलर मेड बेबीज़. तो मतलब इतना हमारी रेंज में है अब कि हम अगर एक बच्चे में चाहें तो जिस टाइप की क्वालिटीज़ चाहते हैं उसके हिसाब से जीन्स डाल सकते हैं. जैसे अगर किसी को एथलीट बनाना है तो उसके मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उस हिसाब के जीन्स जीन एडिटिंग के थ्रू उस बेबी के अंदर डाल सकते हैं. दिस इज पॉसिबल फॉर अस, दिस कैन बी डन, राइट. आप देखते हो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं कि भाई दो के जीन्स को मिला करके कुछ एक बना दिया. तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये सबको एनालाइज करते हुए ऐसा लगा कि यार इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि मतलब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं टू द क्रिएटर, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द पावर टू क्रिएट, राइट. अगर आप किसी भी और चीज़ को देखो, किसी भी और एनिमल को देखो, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अस, राइट. वी हैव क्रिएटेड AI, वी आर क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स. हम कितनी सारी चीज़ों को, इवन दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो क्रिएट हैवॉक फॉर अस ओनली, राइट. इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स भी होते हैं. कोविड इज़ एन एग्जाम्पल. उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम सब जानते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे ही एक्शंस का नतीजा है. मतलब वी आर द काइंड ऑफ बीइंग्स जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इस प्लैनेट को. तो आप समझ सकते हो कि वी आर बीइंग क्रिएटेड इन दैट वे. हम कुछ नहीं है, हम उस क्रिएटर का ही छोटा सा अंश है जिसकी वजह से हम भी चीज़ों को क्रिएट कर पा रहे हैं. हम AI को बना पा रहे हैं, राइट. हम प्रॉपर ऐसे रोबोट्स बना पा रहे हैं जो ह्यूमंस की तरह, इवन ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा बेटर वे में काम कर पाते हैं. तो आप समझ पा रहे हो कि अगर आपके पास इतनी पावर है तो वाई आर यू थिंकिंग कि आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते. ऑब्वियसली ना, वी आर द बीइंग्स विच आर क्रिएटेड टू हैव इमेंस पावर. बस हमें क्या करना है, उस पावर को समझना है, जिसमें टाइम लगता है, बहुत लगता है, लेकिन यस, कॉन्टीन्यूसली जब आप एक पेस पे चलते हो, सीखते हो चीज़ें, तो अपने आप एवरीथिंग गेट्स बेटर, राइट. तो दिस वॉज वन थिंग. इसके अलावा मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है. मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड आज क्योंकि मेरी बुक ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुकी है, एंड मैं ये चाहती हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मैं यहीं पर एंड करूँ. येस, दिस डजंट मीन कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इन द रियल सेंस एंड हुई है. नो, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, जहाँ पे हमने एक आदत तो बहुत अच्छे से डाल ली है, सुबह जल्दी उठने की, मेडिटेशन करने की, एक्सरसाइज करने की, एंड खुद से इंटरैक्ट करने की. तो ये हैबिट्स मुझे मेरी लाइफ में चाहिए थी. ऑल्सो रीडिंग, राइट. तो मैंने आपको देखा होगा कि आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको अर्ली राइजिंग इज़ इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा खाना खाना इज़ इंपॉर्टेंट. तो मैंने मेरे डाइट में सैलेड हैज़ बिन कॉन्स्टेंट, कि हर दिन में सुबह जब भी खा रही हूँ सैलेड शुड बी देयर. उसके अलावा फ्रूट्स थोड़े कम खाती हूँ बट स्टिल खा लेती हूँ. तो वो चीज़ है. एक्सरसाइज, येस आई एम डूइंग.
एंड देन व्हाट एल्स, वर्किंग आई डू ऑफ कोर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ों में तो ऑब्वियसली इम्प्रूव किया है एंड कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। एंड येस, आई कीप शेयरिंग विद यू कि मैं किस तरह से और क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ एक बुक पढ़ ली और आई एम हैप्पी विद इट। यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ एंड आई एम अ वेरी क्या बोलूँ, कीन बुक रीडर, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप मुझे कितनी भी बुक्स दे दो, आई वुड लव टू रीड दैम। तो इसलिए ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी बुक्स रीड करूँगी और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी जो भी मुझे बेनिफिट कर रही हैं, so that you can also apply in your life. So we will keep on doing it. लेकिन अभी के लिए इस जर्नी को हम एंड करते हैं डे 15 पे ही, राइट? बिकॉज हमारा मोटिव था कि हम कुछ अच्छी आदतें अपनी लाइफ में डालना शुरू करें, राइट? एंड इन 15 दिनों में द बिगेस्ट थिंग फॉर मी इज दैट देयर वॉज ओनली वन डे जिस दिन मैंने किसी एक भी रिचुअल को स्किप किया है। उसके अलावा आई हैव ट्राइड टू डू एवरीथिंग, राइट? एंड इवन आई हैव डन इट। अब मे भी हो सकता है किसी दिन मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करी हो, बट दैट डजंट मीन कि करी नहीं है, आई हैव स्टिल डिड इट, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें हुई विच शोड मी कि हाँ, मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। तो येस, थैंक यू सो मच फॉर अकम्पनिंग मी इन दिस वंडरफुल जर्नी। तो अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि आई विल बी पोस्टिंग ये जो बड़ी वाली वीडियोज़ होती हैं, जो अराउंड आपकी 15 मिनट्स या मे बी 10 मिनट्स इस तरह से जो भी जाती हैं, या कभी कभी आधे घंटे भी चली जाती हैं, तो ये वाली वीडियोज़ आया करेंगी अब से सिर्फ वीकेंड पे, या फिर इन बिटवीन अगर मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, तो आई वुड फॉर श्योर मेक दैम। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली यू विल हैव अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस हैं, या इवन मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके पूरी वीडियोस देखें। सो उनकी कन्वीनियंस के लिए आई विल बी मेकिंग द शॉर्ट्स, कि आप उसे मतलब जो इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं मेरी बातों को छोटे से काइंड ऑफ प्रिसाइज मैनर में समअप करूँ, ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और जो चीज़ सीखनी है वो हम सीख सकें, राइट? सो दैट्स माई एम एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर अकम्पनिंग मी इन दिस जर्नी एंड कीप अकम्पनिंग मी ऑल ओवर थ्रू द बिगेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। मैंने आपको कहा था इस पूरी जर्नी की स्टार्टिंग में ही कि आई हैव अ ड्रीम, जिसको मैं रोज़ विजुअलाइज करती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, एंड दैट इज़ वाई मैंने ये सब कुछ शुरू किया है। तो आप पर्पस तो जान चुके हैं कि उसका पर्पस क्या है, ऑल ऑफ अस ऑलरेडी नो, बट जो मेरा ड्रीम है वो मैं आपसे रिवील करूँगी तभी जब वो सच होने की स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो अभी उसे तो रिवील नहीं कर रही हूँ, बट येस, तो उस ड्रीम को देखते हैं वो पूरा होता है या नहीं, और होता है तो कब तक होता है। तो वो सब जानने के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा मेरी इन वीडियोज़ को, एंड जस्ट कीप लविंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। और भी बहुत सारी सीरीज़ आएंगी, सो जस्ट वो जो एनकरेजमेंट आप शो करते हैं थ्रू योर कॉमेंट्स, थ्रू योर लाइक्स, थ्रू योर व्यूज़, सो जस्ट कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच।